हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हम यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि ये जो भर्ती है ये परमानेंट है, स्थायी भर्ती है आईटीआई होल्डर्स के लिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर आपकी सैलरी आप देख रहे हैं, सैलरी अप टू 65,200 प्लस पर मंथ आपकी यहाँ पर रहेगी। 65,000 प्लस आपकी सैलरी है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी थोड़ा कम है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। सेंट्रल डिपार्टमेंट में है। अगर आप एलिजिबल हो, आपने आईटीआई किया है, किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है, अगर आपने रिलेटेड ट्रेड से किया हुआ है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी बहुत कम लगेगी। ओके, तो चलिए इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 31 जुलाई 2024 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से ये वैकेंसी है। ऑफिस ऑफ द सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, ठीक है, चेन्नई से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द ईयर 2023 यहाँ पर दिया गया है, फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स। लेकिन ये नोटिफिकेशन आपका 31 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया है। कौन कौन से ट्रेड्स में यहाँ पर वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्किल आर्टिसंस की वैकेंसी है, जो आपकी ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसमें मोटर व्हीकल मैकेनिक स्किल्ड एंड मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन एंड टायरमैन, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ये वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैकेंसी कम है लेकिन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी परमानेंट है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड स्थायी भर्ती यहाँ रहेगी। सैलरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सैलरी यहाँ आपकी रहेगी 19,900 से स्टार्टिंग है एंड 63,200 प्लस वैकेंसी लेवल 2 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी। साथ में जो सेंट्रल इंडिया पोस्ट के जो भी अलाउंसेस रहते हैं, इंडिया पोस्ट की जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी रहेगी 30 अगस्त। 30 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा? जब भी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, और ये प्रोबेशन पीरियड जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हो जाता है, एंड अब तब आपको वहां पर स्थायी कर दिया जाता है। तो 1 साल का आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप स्थायी भर्ती आपकी कर दी जाएगी। एज 18 से 30 साल रखी गई है, और ये जो एज है ये अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। आपकी एज 1 जुलाई 2024 से देखी जाएगी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है 5 इयर्स का, 3 इयर्स का, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनके लिए 40 इयर्स तक का दिया गया है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रखा गया है इन एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर आपने 8th स्टैंडर्ड पास किया हो विद एक्सपीरियंस 1 ईयर, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रिलेटेड ट्रेड से, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 8th किया हुआ है और एक्सपीरियंस रिलेटेड ट्रेड से, ठीक है। एंड कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर मोटर व्हीकल मैकेनिक, वो यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू ड्राइव एनी व्हीकल इन सर्विस इन ऑर्डर टू टेस्ट इट, ठीक है। तो ये रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिशियंस शैल बी मेड फ्रॉम अमंगस्ट द कैंडिडेट प्रोसेसिंग द रिक्विसाइड्स क्वालिफिकेशन बाय मींस ऑफ कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट ऑन द बेसिक ऑफ सिलेबस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। और ये आपको जो हॉल टिकट होगा, जो परमिट होगा, उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सारा सब कुछ। इंस्ट्रक्शंस, तो एप्लीकेशन ऑन प्लान पेपर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, प्लान पेपर पर आपको यहाँ पर शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूली फिल करके, इंग्लिश, हिंदी या तमिल किसी भी लैंग्वेज में आप कंप्लीट फिल करके यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी एफिक्स्ड एट द प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर आपका 100 रुपीज़ का है। The applications will be scrutinized as per the eligibility criteria and eligible applicant will be called for trade test. Trade test के लिए कॉल किया जाएगा। The application fee collect from the applicants will not be refunded. Not refundable application fees है। Eligible candidates should pay 400 as maximum fee for trade test in the form of IPO UCR receipt, ठीक है। एंड जो SC ST कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST एंड वुमेन एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड, यहाँ पर आपको फीस माफ रखी गई है, आपको फीस पे नहीं करनी होगी।
सो इस तरह से आप यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंड करना होगा। एम्प्लॉयमेंट इफ अप्लाइड फॉर मोर देन 1 ट्रेड, अगर एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए करते हैं तो सेपरेट करना होगा। लास्ट डेट 30 अगस्त 2024 रहेगी और ये आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको ये सेंड करना है। ओके, ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इस तरह से ये फॉर्मेट दिया रहेगा जो आपको फिल करके सेंड करना है। वैकेंसी कम है, ये चेन्नई से है, इसी तरह से मुंबई जॉन में भी आई हुई है, मुंबई से भी वैकेंसी आई हुई है। सेम जो आर्टिस्ट स्किल्ड आर्टिशंस की हैं वो भी आईटीआई होल्डर्स के लिए ही वैकेंसी है मुंबई में, तो आप मुंबई की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।